भारत को 1962 वाला समझकर चीनी सेना सीमा पर भारतीय सेना को आंख दिखा रही थी, तो वहीं चीनी सरकार और वहां की मीडिया अपने आधुनिक हथियारों की धौंस दिखा रही थी। लद्दाख ढोकलाम नहीं है और हमारी सेना ने भारत से पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, जैसी सीधी धमकियां दी जा रही थी। चीनी मीडिया द्वारा लगातार चीनी सेना रात में भारत से युद्ध करने के लिए युद्ध अभ्यास कर रही है, जैसे दावे किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, चीन ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि ढोकलाम विवाद के बाद उसने अपने जखीरे में टैंक से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किए हैं। मगर आखिरकार 2020 वाले भारत के आगे चीन को झुकना ही पड़ा। चीनी सरकार और चीनी मीडिया की युद्ध जैसी धमकियां धरी की धरी रह गईं। दरअसल पिछले 1 महीने से भारत चीन सीमा पर तनाव की खबरों के बीच अब खबर आ रही है कि पिछले 4 दिनों से दोनों देशों की सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हट गई हैं और सीमा पर किसी तरह की कोई उकसाने वाली गतिविधि भी नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। गौरतलब है कि यहाँ के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई थीं। यहाँ का पेंगोंग इलाका सबसे ज़्यादा विवादों में है। बता दें, इस विवाद को सुलझाने के लिए अब तक दोनों देशों के सैन्य नेताओं के बीच 12 बैठकें हो चुकी हैं और अगली बैठक 6 जून को होने वाली है। मीटिंग में दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। ये उच्च स्तरीय मीटिंग सीमा पर संकट खत्म करने के लिहाज से काफ़ी अहम मानी जा रही है। पूर्वी लद्दाख में ये विवाद मई की शुरुआत से चला आ रहा है। लद्दाख में LAC पर भारत की तरफ से सड़क निर्माण का काम कराया जा रहा था, जिसका चीन ने विरोध किया। इसके बाद 5 मई को पेंगोंग लेक पर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। इस झड़प में कई जवान घायल भी हुए थे। इसके बाद चीन ने इलाके में सक्रियता बढ़ा दी और सैनिकों की तैनाती के साथ ही तंबू भी लगा दिए। LAC पर चीन की इस हरकत का भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया और वो भी वहीं डट गए। मगर अब जब चीनी सेना विवादित क्षेत्र से महज कुछ किलोमीटर पीछे हट गई है, तो क्या इसे भारत को अपनी जीत मान लेना चाहिए और खुशी मनाने में डूब जाना चाहिए? नहीं, बल्कि इसके पीछे भी चीन की कोई साजिश हो सकती है, जैसा 1962 में हुआ था। भारत को चीन की चालाकी को समझना होगा, क्योंकि गिरगिट चीन भारत को झुकाने के लिए, ढोकलाम में हुई अपनी हार का बदला लेने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी रंग बदल सकता है। आखिरकार वह दोस्त पाकिस्तान का है।